प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं रेवरेंड डॉक्टर D.R. साहू, वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च दिल्ली राजगढ़ छत्तीसगढ़ से हूँ। आज हम स्पिरिचुअल गिफ्ट पार्ट 24 आत्मिक वरदान भाग 24 की शिक्षा हम प्राप्त करेंगे। इसके अंतर्गत हम सीखेंगे द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, भविष्यवाणी का वरदान, जो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 10 पद में। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद, सुंदर समय के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए धन्यवाद। प्रिय पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आइए और आत्मिक वरदान को समझने के लिए, सीखने और सिखाने में हमारी सहायता अगुवाई कीजिए। जहाँ तक कि आवाज़ जाता है प्रभु, भविष्यवाणी का अभिषेक रिलीज होने पाए हर एक सुनने वालों के जीवन में। पिता परमेश्वर, ये आत्मा रिलीज हो, अभिषेक रिलीज हो और हर एक जन पिता परमेश्वर प्रकाशन के वरदान के साथ भविष्यवाणी करने पाए और अपने परमेश्वर पिता अपने भविष्य को अनुभव से मालूम करने पाए। पिता, हमें अपने आप वचन की सेवा के लिए तेरे हाथों में सौंपता हूँ। वेदी के अंगारों से मेरे मुंह को अभिषेक कर, ताकि मेरी आवाज़ तेरी आवाज़ बन जाए, मेरे शब्द तेरी शब्द बन जाए और हर एक सुनने वालों के लिए आशीषमय बनने पाए। विनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आत्मिक वरदान भाग 24 भविष्यवाणी का वरदान। पहला प्रश्न है, हम इसको प्रश्न उत्तर के माध्यम से सीखेंगे। पहला प्रश्न है, व्हाट इज प्रोफेसी? भविष्यवाणी क्या है? भविष्यवाणी क्या है? भविष्यवाणी का वरदान परमेश्वर के संदेश को आगे बढ़ाने की एक योग्यता है। भविष्यवाणी का वरदान परमेश्वर के संदेश को आगे बढ़ाने का एक योग्यता है। एक भविष्यवक्ता मूल रूप से परमेश्वर का प्रवक्ता होता है। भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से बोलता है। भविष्यवक्ता परमेश्वर का एक राजदूत, एक प्रतिनिधि के रूप में परमेश्वर की ओर से बोलने वाला होता है। भविष्यवाणी के लिए ग्रीक शब्द प्रोफेटियो, भविष्यवाणी के लिए ग्रीक शब्द प्रोफेटियो आया है, जिसका अर्थ होता है आगे का बोलना, जिसका अर्थ होता है आगे का बोलना। भविष्यवाणी भविष्य का प्रकाशन है। भविष्यवाणी भविष्य का प्रकाशन है, जिसे पवित्र आत्मा हमें व्यक्तिगत रूप से देता है। भविष्यवाणी भविष्य का प्रकाशन है, जिसे पवित्र आत्मा हमें व्यक्तिगत रूप से देता है। भविष्यवाणी एक अलौकिक योग्यता है, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में भविष्य में होने वाली घटनाओं को बताने में सहायता करता है। भविष्यवाणी एक अलौकिक योग्यता है, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में भविष्य में होने वाली घटनाओं को बताने में सहायता करता है। जो भविष्य में घटनाएं घटने वाली है, परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारे मनों में डाल देता है। सभोपदेशक 6 अध्याय 12 पद, 8 अध्याय 6 और 7 पद में लिखा है, मनुष्य का मन भविष्य के प्रति सदा चिंतित रहता है। मनुष्य का मन भविष्य के प्रति हमेशा चिंतित रहता है। मनुष्य हमेशा आगे का जानना चाहता है, भविष्य को जानना चाहता है कि उसका भविष्य कैसा है, भविष्य में कौन कौन सी घटनाएं घटने वाली है। मनुष्य का मन एक जिज्ञासु होता है और वो हमेशा जिज्ञासा रखता है कि आने वाले दिनों में क्या क्या घटनाएं होने वाली है। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि भविष्यवाणी का जो वरदान है वो भविष्य की बातों को बतलाता है। यशायाह 44 और उसके 7 पद में हम पाते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुलेआम घोषणा करता है कि भविष्य में घटने वाली घटनाओं को बताने की सामर्थ्य केवल उसी के पास में है। परमेश्वर डिक्लेयर करता है कि भविष्य में घटने वाली घटनाओं को बताने की सामर्थ्य, बताने की योग्यता केवल परमेश्वर के पास में है। यूहन्ना 16 अध्याय 13 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब वह अर्थात सत्य क्या आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य की मार्ग बताएगा और आने वाली बातें बताएगा। पवित्र आत्मा हमको आने वाली बातों को भी बताएगा। जो घटनाएं घटने वाली है, पवित्र आत्मा उसको हमको पहले से बता देगा, ताकि हम सचेत हो जाएं, ताकि हम सावधानी बरतें और उन समस्याओं का, उन घटनाओं का हम सामना कर सकें। पवित्र आत्मा की एक महत्वपूर्ण सेवा है कि वो परमेश्वर के बच्चों को आने वाली बातों को पहले से बताए। ये पवित्र आत्मा जो हमारे भीतर वास करता है,
हमारे अंदर निवास करता है, ये उसका कार्य है, ये उसकी सेवा है कि वो हमको आने वाली बातों को पहले से ही बताए, पहले से ही हमारे मन में वो डाल दे, ताकि हम आने वाली घटनाओं का, आने वाली समस्याओं का सामना कर सकें। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 21 पद में प्रेरित पत्रस कहता है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी भी नहीं हुई। भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। भविष्यवाणी कभी भी मनुष्य की इच्छा से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के लोगों को जब पवित्र आत्मा उभारता है, पवित्र आत्मा बोलने के लिए प्रेरित करता है, तभी परमेश्वर के लोग, तभी भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से बोलते थे। आमोस 3:8 में लिखा है, सिंह गर्जा कौन ना डरेगा। जब सिंह जंगल में गरजेगा तो हर कोई डरेगा। परमेश्वर यहोवा बोला तो कौन भविष्यवाणी ना करेगा। जब परमेश्वर हमारे मन में, हमारे हृदय में जब अपने शब्द को डालेगा, परमेश्वर घटनाओं को प्रकाशन देगा, तो कौन भविष्यवाणी नहीं करेगा। क्योंकि आमोस 3:7 में लिखा है, इसी प्रकार प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। परमेश्वर जो भी घटनाएं, जो भी काम करने वाला है, परमेश्वर उसको पहले से ही अपने भविष्यवक्ताओं के माध्यम से अपने लोगों के ऊपर प्रकट कर देता है। मिस्र में जितने भी घटनाएं, जितने भी विपत्तियां पड़ने वाली थी, परमेश्वर पहले से ही मूसा और हारून को बताया करता था, और मूसा और हारून इस्राएलियों को बताया करते थे। परमेश्वर जो है कोई भी काम करने से पहले अपने योजना को, अपने सीक्रेट बातों को अपने दासों के ऊपर प्रकट करता है। सदोम और अमोरा को नाश करने से पहले स्वर्गदूत ने इब्राहिम के ऊपर उन सारी बातों को प्रकट कर दिया कि हम सदोम और अमोरा जा रहे हैं, वहाँ के लोगों का पाप बहुत अधिक बढ़ गया है, हम जा कर के जाँच करेंगे, चेक करेंगे, और यदि सही पाया गया तो हम उसको नाश कर देंगे। और तब इब्राहिम मध्यस्थी की प्रार्थना किया और लूत उसका परिवार बचाया गया, क्योंकि लूत सदोम में रहता था। परमेश्वर इसीलिए हमारे मन में भविष्य की घटनाओं को प्रकट करता है ताकि हम आवश्यक तैयारी कर सकें। पवित्र आत्मा का यह वरदान, पवित्र आत्मा का यह बोलने वाला वरदान यदि हमारे पास में है, भविष्यवाणी के वरदान, बोलने वाला वरदान है, यह वरदान यदि हमारे पास में है, तो हमारा मुंह परमेश्वर का मुंह बन जाएगा। तब लोग कहेंगे कि आज परमेश्वर ने मुझसे बात किया है। जब आप बोलेंगे तो लोगों को ऐसा लगेगा कि मानो परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर ने हमें चुना है, और इसलिए हमें परमेश्वर का मुंह, परमेश्वर का संदेशवाहक, परमेश्वर का प्रवक्ता, परमेश्वर की ओर से बोलने वाला बनना है। जब अपने आप को हम परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं, परमेश्वर हमको लोगों के लिए वचन देता है, और हमको उस वचन को बड़े साहस के साथ, दृढ़ता के साथ परमेश्वर की ओर से हमको बोलना चाहिए। हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। सबसे पहले हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनें। जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे, तब हम परमेश्वर की ओर से हम बोल पाएंगे, और तब लोगों को परमेश्वर का वचन, जीवित वचन हम देने में कामयाब हो पाएंगे। लूका 3:1-6 पद में यूहन्ना बपतिस्मा दाता के सेवकाई को हम पाते हैं। जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, तो उसने बड़े सामर्थ्य के साथ पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार किया। बड़े सामर्थ्य रूप में, प्रभावशाली रूप में यूहन्ना ने प्रचार किया, प्रभु का मार्ग तैयार करो, जो ऊंचा है वो नीचा किया जाए, जो नीचा है वो समतल किया जाए, जो टेढ़ा मेढ़ा है वो सीधा किया जाए, प्रभु का मार्ग तैयार करो। जब लोगों ने यूहन्ना का संदेश को सुना, तो लोगों ने पूछा, तू कौन है? तो यूहन्ना ने कहा, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक में लिखा है, मैं पुकारने वाले का शब्द हूँ, मैं परमेश्वर का आवाज़ हूँ, आई एम द वॉइस ऑफ गॉड, प्रभु का मार्ग तैयार करो। तब लोग अपने अपने पापों से मन फिराकर यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा लेने लगे। जब पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने प्रचार किया तो कोई पापों से मन नहीं फिराया, परंतु जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने प्रचार किया, तब लोगों ने मन फिराया और बपतिस्मा लेने लगे। सारी धार्मिक गतिविधियां यरूशलेम से संचालित हो रहा था, वहां पर केवल शोरगुल था, परंतु परमेश्वर का वचन वहां पर नहीं था। यरदन के आसपास क्षेत्र में यूहन्ना रोम का वस्त्र पहने हुए और वन मधु खाते हुए वहां पर परमेश्वर की वचन की बाट जो हो रहा था। जब परमेश्वर का वचन यूहन्ना के पास पहुंचा और यूहन्ना आसपास क्षेत्र में प्रचार करने लगे, प्रभु का मार्ग तैयार करो, लोगों ने पूछा, तू कौन है? तो उसने कहा, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में लिखा है, प्रभु
परमेश्वर का शब्द सुनाई दे रहा है, मैं परमेश्वर का आवाज़ हूँ, मैं परमेश्वर का प्रवक्ता हूँ, मैं परमेश्वर का ओर से बोलने वाला संदेश वाहक हूँ। प्रभु का मार्ग तैयार करो। और जब हम अपना मुंह परमेश्वर को सौंपेंगे, जब परमेश्वर की आवाज़ हम सुनेंगे, जब परमेश्वर की ओर से बोलेंगे, तब लोग कहने पाएंगे कि ये परमेश्वर की आवाज़ है। आज मैंने प्रभु की आवाज़ को सुना, आज मुझको ऐसा लगा कि परमेश्वर मुझसे बातचीत किया है। जब आप प्रचार करेंगे या जब परमेश्वर के वचन को बोलेंगे तो ऐसा लगे लोगों को कि मानो प्रभु स्वयं बोल रहा है, मानो प्रभु स्वयं बोल रहा है। यशायाह 6 अध्याय 1 से 8 पद में हम पाते हैं, जब यशायाह भविष्यवक्ता प्रभु का दर्शन प्राप्त किया तो वह चिल्ला उठा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध ओठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। यशायाह ने परमेश्वर को देखा कि वो सिंहासन पर विराजमान है और केरूबीम सराफीम स्वर्गदूत परमेश्वर के लिए की आवाज़ को सुना, पवित्र 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 अति पवित्र है प्रभु परमेश्वर। जब परमेश्वर की पवित्रता के बारे में प्रकाशन यशायाह को मिला तो उसने अपने आप को देखा और कहा कि हाय हाय मैं कैसा अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध ओठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। और तब स्वर्गदूत ने वेदी के अंगारों से यशायाह के मुंह को छू लिया, उसके ओंठ को छू लिया और उसके अधर्म को दूर किया। जब यशायाह का अधर्म दूर हो गया, जब उसके अंदर में आग आ गया परमेश्वर का, और तब परमेश्वर की आवाज़ यशायाह को सुनाई दिया, मैं किसको भेजूं और मेरी ओर से कौन जाएगा। और तब यशायाह ने कहा, हाँ प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज, मैं तेरी ओर से जाऊँगा। आज हमें वेदी के अंगारों से वो आग चाहिए, वो पवित्र आत्मा का आग चाहिए। जब हमारे अंदर में सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, वचन को प्रचार करने के लिए हमारे अंदर में जब आग रहेगा, तब परमेश्वर की आवाज़ हमें सुनाई देगा। परमेश्वर पवन को अपना दूत और धधकती हुई आग को अपने टहलवे बनाता है। और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला है, और इसलिए हमको वो आग का अभिषेक चाहिए हमारे अंदर में। परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए, कोई भी आत्मा को बचाने के लिए बर्निंग डिजायर होना चाहिए, ज्वलंत इच्छा होना चाहिए। जब हमारे अंदर में जुनून होगा परमेश्वर की काम करने का, तब प्रभु का आवाज़ हमें सुनाई देगा। संसार के लोग धर्म ज्ञान सुन सुनकर थक गए। जब वो प्रभु का आवाज़ को सुनना चाहते हैं, अब वो प्रभु की आवाज़ को सुनना चाहते हैं। जब वो प्रभु की आवाज़ को सुनेंगे और जब परमेश्वर का जीवित वचन पहुंचेगा, तब वो लोग अपने पापों से मन फिराएंगे। प्रभु यहोवा यो कहता है, thus says the Lord, अपने पापों से मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो, अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम में बपतिस्मा लो। और तब लोग जो है जब परमेश्वर की आवाज़ सुनेंगे तब अपने पापों से मन फिराएंगे। हमें अपना मुंह प्रभु को समर्पित करना है और कहें, प्रभु मैं तेरा मुंह बनना चाहता हूँ, मैं तेरी आवाज़ बनना चाहता हूँ। परमेश्वर मेरे मुंह को वेदी के अंगारों से स्पर्श कर। प्रभु मेरे हृदय को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मेरे हृदय को स्पर्श कर कि मेरा हृदय तेरा हृदय बन जाए। जब हमारे हृदय में कोई भी और भटकी आत्माओं के लिए बोझ होगा, और तब परमेश्वर हमारे अधर्म को दूर करेगा और परमेश्वर की आवाज़ हमें सुनाई देगी। यिर्मयाह 1 अध्याय 5 से 10 पद में यिर्मयाह की बुलाहट को हम देखते हैं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता के बुलाहट को हम देखते हैं। पद 5 में परमेश्वर कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। परमेश्वर कहता है, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और तेरे जन्म लेने से पहले गर्भ में ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। मैं तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराऊंगा, मैं तुझे देश देश के ऊपर में अपना प्रवक्ता नियुक्त करूंगा, ताकि तू मेरी ओर से उन लोगों को वचन सुनाए। पद 6 में यिर्मयाह कहता है, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। यिर्मयाह कहता है, परमेश्वर मैं तो ठीक से बोल भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी लड़का ही हूँ। और तब परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँ तू वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू कहेगा। मत कह कि मैं लड़का हूँ। परमेश्वर कहता है, मैं जहाँ तुझे भेजूँगा वहाँ तू जाएगा, और जो वचन मैं तुझे बोलने के लिए कहूँ वही तू बोलेगा। यशायाह परमेश्वर की आवाज़ को सुना, मैं किसको भेजूँ और हमारी ओर से कौन जाएगा।
आज हम अपना जीवन प्रभु को समर्पित करें और कहें, प्रभु मैं यहाँ हूँ, पवित्र आत्मा मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तू मुझको भेज, मैं तेरी ओर से जाऊँगा, तू मुझको शब्द दे प्रभु, मैं तेरी ओर से बोलूँगा। जब आप परमेश्वर की ओर से बोलेंगे, लोग अपने पापों से मन फिराएंगे और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे। 8 पद में, तू इनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ में हूँ। लोग आज लोगों को प्रसन्न करने वाला संदेश देते हैं, लोग जो पसंद करते हैं ऐसा संदेश लोग देते हैं, परंतु हमें कोई परमेश्वर के वचन को बोल नहीं रहा है, परमेश्वर के दिल की बातों को कोई बोल नहीं रहा है, परंतु एक सच्चा भविष्यवक्ता परमेश्वर के दिल की बातों को बोलेगा, परमेश्वर का वचन को बोलेगा जो परमेश्वर ने बोलने के लिए उसको कहा है। और जब कभी वचन को बोलने के लिए खड़े होते हैं तो अपना टोटल कमिटमेंट के साथ खड़े हुए, प्रभु मुझे शब्द दे, मैं तेरी ओर से बोलूँगा। और हमको डरना नहीं है कि सामने वाले कौन है, क्योंकि इस समय हम परमेश्वर की प्रवक्ता होते हैं, परमेश्वर की ओर से बोल रहे होते हैं। परमेश्वर कहता है तेरी रक्षा करने के लिए जो तू प्रचार कर रहा है और उसे मैं तेरी प्रोटेक्ट करने के लिए मैं तेरे साथ में हूँ। 9 पद में, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपना वचन तेरे मुंह में डाल दिया है। परमेश्वर ने अपना वचन यिर्मयाह के मुंह में डाल दिया। परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मुझे क्या बोलना है मुझे नहीं मालूम, जो कुछ तू चाहता है मैं बोलूं, परमेश्वर मुझको सिखा, अपना वचन को मेरे मुंह में डाल, मैं अपना मुंह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु मेरा मुंह तेरा मुंह बन जाए, मेरे शब्द तेरे शब्द बन जाए, मैं तेरी आवाज़ बनना चाहता हूँ। और जब हम परमेश्वर की प्रतिनिधि बनकर खड़े होंगे, लोग वचन को सुनेंगे और आशीष प्राप्त करेंगे। परमेश्वर कहता है, मैं अपना वचन तेरे मुख पर रखूँगा, तू लोगों के मुंह को देखकर मत डरना। स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। हमारे श्रोता कौन है, हमें उन्हें देखकर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के प्रवक्ता हैं, परमेश्वर की ओर से बोल रहे हैं, संदेश परमेश्वर का है और हम सिर्फ एक माध्यम है। जब परमेश्वर बोलता है तब लोगों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वचन में जीवन है, वचन में चंगाई है, वचन में आश्रय क्रम की सामर्थ्य है। और यदि आपके पास भविष्यवाणी का वरदान है तो आपका मुख परमेश्वर का मुख बन जाएगा। जब आपके पास परमेश्वर का जीवित वचन है तो आपका मुंह परमेश्वर का मुंह बन जाएगा और लोग जब सुनेंगे तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगेगा, बीमार चंगे होने लगेंगे, आश्चर्य क्रम होने लगेंगे, दुष्ट आत्माएं भागने लगेंगे। तो हमें भविष्यवाणी का अर्थ हमने देखा कि भविष्यवाणी पवित्र आत्मा हमारे मन में आने वाली बातों को पहले से बताता है ताकि हम आवश्यक तैयारी करें और उसका सामना कर सकें। परमेश्वर अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें भविष्यवाणी का वचन देता है ताकि लोग जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनकी समस्याओं से संबंधित संदेश परमेश्वर उनको दे सकें। और जब हम अपने आप को सचेत रखते हैं, परमेश्वर हमको अपना वचन देता है। दूसरा मुख्य प्रश्न है, व्हाट कैन प्रोफेसी डू? व्हाट कैन प्रोफेसी डू? भविष्यवाणी का वरदान क्या कर सकता है? भविष्यवाणी का वरदान क्या कर सकता है? पहली बात, भविष्यवाणी का वरदान भविष्य को प्रकट कर सकता है। भविष्यवाणी का वरदान भविष्य की बातों को, भविष्य की घटनाओं को प्रकट करता है। यदि आपके पास भविष्यवाणी का वरदान है तो आप पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्य की बातें करोगे, हमेशा भविष्य में की बातें करोगे, पॉजिटिव बातें करोगे और हमेशा सकारात्मक बातें आप करोगे। परमेश्वर के वचन आपके लिए एकदम जीवित हो जाएगा। आप एकदम निराशाजनक स्थिति में भी वचन की घोषणा करेंगे, जैसा परमेश्वर ने अंधकार में कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। यूहन्ना, यदि आपके पास भविष्यवाणी का वरदान है तो आप पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्य की बातें करोगे। यूहन्ना 16 अध्याय 13 पद में प्रभु यीशु ने कहा, पवित्र आत्मा तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, कोई झूठ का मार्ग नहीं बताएगा, शक या संदेह वाली बातें नहीं बताएगा, वो सच्चाई का मार्ग बताएगा और आने वाली बातों को भी बताएगा। जो घटनाएं घटने वाली है, जो बातें होने वाली है, पवित्र आत्मा उसको पहले से बता देगा, क्योंकि परमेश्वर अपने दासों के ऊपर अपनी योजना को प्रकट किए बिना कोई भी कार्य नहीं करता है। और इसलिए हर एक परमेश्वर के सेवकों को, हर एक परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर से कहना चाहिए, प्रभु मेरे जीवन से संबंधित जो आपकी इच्छा योजना है उसको मुझ पर तू प्रकट कर, ताकि तेरी इच्छा तेरी योजना के अनुसार मैं आगे बढ़ सकूं। हमारे जवान बच्चों को ये प्रार्थना करना चाहिए कि हे पवित्र आत्मा, हे प्रभु, आप मेरी अगुवाई करें,
ताकि मैं कौन सा सब्जेक्ट लेकर के पढ़ूँ, मैं किस दिशा में आगे बढ़ूँ। और परमेश्वर मुझको और आपको स्पष्ट शब्दों में बताएगा, स्पष्ट रीति से हमारी मार्गदर्शन करेगा। यशायाह 41 अध्याय 21 से 24 पद और 42 अध्याय के 9 पद के अनुसार परमेश्वर हमारे भविष्य को जानता है। हमारे भविष्य को कोई नहीं जानता है, केवल परमेश्वर जानता है। भविष्य में होने वाली घटनाओं को परमेश्वर जानता है और उसे पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमको दिखाएगा। हमारी वर्तमान, हमारा भविष्य प्रभु के हाथ में है। परमेश्वर हमारे भविष्य को जानता है और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे भविष्य की बातों को पवित्र आत्मा के माध्यम से हमारे मन में प्रकट करेगा। कोई भी मनुष्य भविष्य को नहीं जानता है, केवल परमेश्वर जानता है। मैं विश्वास के साथ अपने लिए भविष्यवाणी करता हूँ कि मेरा वर्तमान, मेरा भविष्य प्रभु यीशु मसीह के हाथों में उज्ज्वल है। मैं आशीषित हूँ। मेरे बच्चों का भविष्य प्रभु यीशु मसीह में आशीषित है और प्रभु यीशु मसीह में मेरे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल है। मैं विश्वास के साथ ये डिक्लेयर करता हूँ, घोषणा करता हूँ। और हमें विश्वास के साथ अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए पॉजिटिव बातें बोलना चाहिए। भविष्य की बातें कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर जानता है और वह हमें पवित्र आत्मा के द्वारा से प्रकट करेगा। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में विजयी प्रवेश किया और जब वो यरूशलेम के निकट पहुँचे, लूका 19 अध्याय 41 से 44 पद में हम पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की दशा को देख करके रोया, क्योंकि यरूशलेम के लोगों ने सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया और पापों से मन नहीं फिराया। प्रभु ने कहा कि हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है, मैंने कितने बार चाहा कि जैसा मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में लेती है, वैसी मैं तुझको अपने पंखों की आड़ में ले लूँ, परंतु तू मेरे पास आना नहीं चाहा। इस कारण से तेरा बैरी मोर्चा बांधकर चारों तरफ से तुझको घेर लेंगे और तुझे तब तक दबाएंगे जब तक कि तू पूरी तरह से नाश न हो जाए। प्रभु यीशु मसीह भविष्य में यरूशलेम की जो घटनाएं घटने वाली है उसको जान लिया और उसको देख करके विलाप किया, रोया। और हम सन 70 में पाते हैं कि टाइटस ने यरूशलेम को चारों तरफ कई दिनों तक घेरा रहा और यरूशलेम के मंदिर को नष्ट कर दिया। मत्ती 24 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अंत के दिनों में होने वाली घटनाओं को, चिन्हों को प्रकट किया कि अंत के दिनों में कौन कौन सी घटनाएं घटने वाली है, अंत के दिनों में किस प्रकार के आत्मिक वातावरण होगा, सामाजिक वातावरण होगा, देश की स्थिति क्या होगी, पूरे विश्व की स्थिति क्या होगी। ये प्रभु यीशु मसीह ने पूरा साइन, पूरा चिन्ह मत्ती 24 अध्याय में पहले से बतला दिया है। लूका 22 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, सिमोन, हे सिमोन, देख शैतान ने तुझको मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। प्रभु ने भविष्यवाणी किया कि पतरस, मुर्ग की बांध देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और जब प्रभु यीशु मसीह गिरफ्तार हुआ तो पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया। और जब प्रभु ने उसकी ओर देखा तब पतरस ने फूट फूट कर पूरा पश्चाताप किया और प्रभु यीशु मसीह के लिए वो फिर से अपना जीवन समर्पित किया। और हम पाते हैं कि यरूशलेम की कलीसिया का एक मजबूत खंभा बना। प्रेरितों के काम 21 अध्याय 11 पद में पौलुस की सेवकाई के समय में भविष्यवक्ता अगबुस ने भविष्यवाणी किया कि पौलुस का आगे क्या होने वाला है। उसने हमारे पास आकर, लूका कहता है, उसने हमारे पास आकर पौलुस का पटका लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह पटका है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। अगबुस ने भविष्यवाणी कर दिया, यदि पौलुस यरूशलेम में गया तो उसके लोग, यहूदी लोग गिरफ्तार कर लेंगे और उसको न्याय के लिए रोमी सरकार को सौंप देंगे। और पौलुस को परमेश्वर इसीलिए चुना था कि वो राजाओं के सामने जाकर प्रभु यीशु मसीह की गवाही दें। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 1 पद में पौलुस ने भविष्यवाणी किया है कि परंतु आत्मा इस स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये पहले से भविष्यवाणी कर दिया गया है कि आत्मा स्पष्ट रूप से बता रहा है कि आने वाले दिनों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। आज लोग परमेश्वर के वचन पर मन लगाने के बदले में चिन्ह और चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं, भविष्यवाणियों के पीछे भाग रहे हैं। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर अपने वचन में है, पवित्र आत्मा वचन को दृढ़ करता है, प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में है और इसलिए वचन के पीछे चले, चिन्ह और चमत्कार के पीछे या भविष्यवाणियों के पीछे ना जाएं। यदि हम वचन को छोड़ करके
भविष्यवक्ताओं के पीछे भागेंगे, चिन्ह चमत्कार के पीछे जाएंगे, वक्त और बड़े बड़े प्रभु के वक्ता सेवकों के पीछे हम भागेंगे तो हम भटक सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमें इसलिए दिया गया है कि हम वचन का पालन करें और वचन के अनुसार हम चलें। आज लोग चिन्ह चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं और परमेश्वर के वचन पर वो ध्यान नहीं करना चाहते हैं। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 5 पद में अंतिम दिनों में लोगों का धार्मिक और नैतिक पतन के बारे में भविष्यवाणी किया गया है। लोगों का धार्मिक पतन होगा और नैतिक पतन होगा। यहाँ पर लिखा है, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, मया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। आज कोई परमेश्वर को नहीं चाहता, कोई परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं चाहता है। हर कोई अपने सुख विलास की खोज में लगा हुआ है। वे भक्ति का भेष धरते हैं परंतु उसकी शक्ति का इनकार करते हैं। प्रभु ने कहा, ऐसे लोगों से तुम दूर रहना। आज हर एक सेवक लोग सोचता है कि मेरे पास सुख सुविधा की सारी चीज़ें हो। कोई प्रभु के राज्य के लिए दुख उठाना नहीं चाहता है, कोई विश्वास का जीवन जीना नहीं चाहता है। वे चाहते कि सारी सुविधाएं उसके लिए अवेलेबल करा दिया जाए। वे भक्ति का भेष धरते हैं परंतु प्रभु की शक्ति का इनकार करते हैं। तो हमने देखा कि भविष्यवाणी भविष्य की बातों को प्रकट कर सकता है। दूसरी बात, भविष्यवाणी महत्वपूर्ण जानकारी, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करा सकता है। भविष्यवाणी महत्वपूर्ण जानकारी, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करा सकता है। दूसरा राजा 6 अध्याय 4 से 12 पद में इसका वर्णन मिलता है। जब सीरिया का राजा इस्राएल के विरुद्ध युद्ध कर रहा था तब भविष्य के प्रकाशन के द्वारा भविष्यवक्ता एलिसा इस्राएल के राजा को उन सारी बातों को बतला दिया करता था जो सीरिया का राजा प्लान कर रहा है कि हम अमुक जगह से घात करेंगे या अमुक जगह से घात करेंगे। और तब भविष्यवक्ता एलिसा इस्राएल के राजा को बतला दिया करता था और वहाँ से वो लोग हट जाते थे। तब सीरिया के राजा ने सोचा कि इस्राएल के राजा को ये सारी बातें कौन बतलाता है, शायद हमारे बीच में से ही कोई मुखबिर है जो हमारी योजना को इस्राएल के राजा को बतला दिया करता है। और तब उसके एक कर्मचारी ने कहा, पद 12 में, एलिसा जो इस्राएल में भविष्यवक्ता है वह इस्राएल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। भविष्यवक्ता एलिसा को प्रकाशन के द्वारा से राजा की सारी बातें मालूम हो जाता था और भविष्यवक्ता एलिसा इस्राएल के राजा को वो योजनाएं बता दिया करता था और इस प्रकार से सीरिया के राजा का सारी युक्ति निष्फल हो जाती थी। पद 18 में, सीरिया के राजा ने भविष्यवक्ता एलिसा को पकड़ने के लिए एक अपने सैनिकों को भेजा, परंतु एलिसा ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उन्हें अंधा कर दिया। यदि परमेश्वर हमको वचन देता है बोलने के लिए और हमारे बोलने के कारण से लोग हमारे बैरी बन जाते हैं तो हमको डरना नहीं है। परमेश्वर हमारी रक्षा करने के लिए हमारे साथ में है। सीरिया के राजा ने एलिसा को मार डालने के लिए सैनिक भेजा, परंतु जिस पहाड़ पर एलिसा बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा था वो पहाड़ अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों से भरा हुआ था और एलिसा ने प्रार्थना किया, प्रभु इनको अंधा कर डाल। और वो लोग आपस में टटोलने लगे और आपस में लड़ भिड़े। तीसरी बात, भविष्यवाणी मार्गदर्शन दे सकती है। भविष्यवाणी हमें मार्गदर्शन दे सकती है कि हमको कहाँ जाना है और हमको क्या करना है। दूसरा शमूएल 7 अध्याय 12 और 13 पद में हम पाते हैं, दाऊद परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाना चाहता था। परमेश्वर, मैं राजमहल में रहता हूँ और तेरे वाचा का संदूक तंबू में रहता है, मैं तेरे नाम के लिए एक भवन बनाना चाहता हूँ। और तब परमेश्वर ने भविष्यवक्ता नातान को भेजा और भविष्यवक्ता नातान के माध्यम से परमेश्वर ने दाऊद को मार्गदर्शन किया कि दाऊद तूने बहुत युद्ध किया है, बहुत लड़ाइयाँ लड़ा है, बहुत खून बहाया है और इसलिए तू मेरे नाम का भवन नहीं बना पाएगा, परंतु तेरे बाद जो तेरा पुत्र होगा राजा सुलेमान, वो मेरे नाम का भवन को बनाने पाएगा। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर भविष्यवाणी के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करता है। चौथी बात, भविष्यवाणी लोगों को बल और प्रोत्साहन दे सकता है। स्ट्रेंथ एंड इंकरेजमेंट, हमें ताकत, बल, सामर्थ्य और प्रोत्साहन दे सकता है। दूसरा राजा 20 अध्याय 15 से 17 पद को जब हम पढ़ते हैं तो
राजा यहोशापात के समय बहुत सारे मुनियों ने, बहुत सारे राजाओं ने एक साथ मिलकर यहोशापात के ऊपर आक्रमण कर दिया और तब उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया। और जब परमेश्वर से प्रार्थना किया और तब परमेश्वर का वचन भविष्यवक्ता के माध्यम से राजा यहोशापात के पास पहुंचा, बैटल इज नॉट योर्स बट गॉड्स। युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है, और इसलिए तुम मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी मार्गदर्शन करता है और हमको कन्फर्म करता है कि विजय तुम्हारा है, जीत तुम्हारा है, कनान तुम्हारा है, जाओ उसको अपने अधिकार में कर लो। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर प्रभु इस मसीह में हमको जयवंत करता है और जय के उत्सव में लिए फिरता है। हम कभी भी नहीं हारेंगे। प्रभु इस मसीह में परमेश्वर ने हमको पहले से जयवंत कर दिया है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय के 3 पद में लिखा है, भविष्यवाणी उन्नति, प्रोत्साहन और शांति के लिए होता है। यदि कोई भविष्यवाणी करता है तो वो मेरे उन्नति के लिए होगा, मेरे शिक्षा के लिए होगा और मेरी शांति के लिए होगा। यदि ऐसे कोई भविष्यवाणी करता है जो मुझे मेरे जीवन में निराशा को लाता है, मेरे जीवन में मुझको परमेश्वर से दूर करता है, तो ऐसे भविष्यवाणी के ऊपर आप विश्वास ना करें। पहला कुरिन्थियों 14 के 3 में लिखा है कि भविष्यवाणी से उन्नति, प्रोत्साहन और शांति होता है। पांचवी बात, भविष्यवाणी अलौकिक चंगाई, चिन्ह और चमत्कार करने के लिए अगुवाई कर सकता है। भविष्यवाणी अलौकिक चंगाई, सुपर नेचुरल हीलिंग, साइन एंड वंडर्स के लिए वो अगुवाई कर सकता है। दूसरा राजा 5 अध्याय 10 पद में हम पढ़ते हैं, जब सेनापति नामान एलिसा के पास अपने कोढ़ से चंगाई के लिए आया, तो परमेश्वर ने एलिसा को पहले से बतला दिया था कि तेरे पास आराम का सेनापति नामान आ रहा है अपने कोढ़ से शुद्ध होने के लिए, और तू उससे कहना कि तू जा और यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले, तेरा कोढ़ हिम के समान श्वेत हो जाएगा, तो शुद्ध हो जाएगा। और जब नामान एलिसा के पास में आया तो एलिसा भविष्यवाणी के प्रकाशन को प्राप्त किया था कि नामान को ही कैसे चंगा होगा। परमेश्वर ने बतला दिया था कि नामान कैसे चंगा होगा, और इसलिए एलिसा ने भीतर से ही संदेश भेजवाया, तू जाकर यर्दन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। एलिसा कहा कि तू जाकर यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले, 7 बार डुबकी लगा ले और तेरा कोढ़ श्वेत, तू कोढ़ से शुद्ध हो जाएगा। परंतु नामान सोचता था कि एलिसा भविष्यवक्ता आएगा, मेरे ऊपर हाथ रखेगा, मेरे कोढ़ के ऊपर हाथ फिराएगा और परमेश्वर से प्रार्थना करके मुझे चंगा करेगा। और उसने भीतर से बाहर भी नहीं निकला, भीतर से आवाज़ दे दिया, भीतर से संदेश भिजवा दिया। तो बोलता है कि मेरे यहाँ तो कितने नदियाँ जो है साफ़ है, मैं वहाँ जाके नहा सकता हूँ। परंतु यदि वो वहाँ जाता और वहाँ 7 बार डुबकी लगाता तो कोढ़ के साथ वापस निकलता। लेकिन जब परमेश्वर के दास ने जो उपाय बताया था, जो वचन दिया था, जब वचन का पालन किया, आज्ञा पालन किया, विश्वास के साथ यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाया, तब वो कोढ़ से शुद्ध हो गया। जब परमेश्वर का वचन हमें मिलता है तो हमको विश्वास के साथ बोलना है और विश्वास के साथ उसको ग्रहण करना है और उसकी आज्ञाओं का हमें पालन करना है। छठवीं बात, भविष्यवाणी खोए हुए लोगों को समझा सकता है, उनके मन को कायल कर सकता है, और परमेश्वर है और यहाँ उपस्थित है। भविष्यवाणी अविश्वासियों के मन को कायल कर सकता है कि परमेश्वर है और परमेश्वर यहाँ उपस्थित है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 24 और 25 पद में लिखा है, यदि कोई भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए और उनके मन की पाप या उनके मन की बुराई यदि भविष्यवाणी के माध्यम से प्रकट हो जाए, तो वो मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे पास है, परमेश्वर यहाँ पर है, क्योंकि उनके जीवन की सारी बातें प्रकाशन के माध्यम से, भविष्यवक्ता के माध्यम से सारी बातें बोल दिया गया। और जब ये बात को वो जानेगा तो एक अन्य जाति का आत्मा कायल होगा और वो विश्वास करेगा कि परमेश्वर है। भविष्यवाणी अविश्वासियों को कायल करता है, उनके मन फिराने के लिए उनके आत्मा में उनको परमेश्वर के वचन को डालता है। सातवीं बात, हर एक भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेगा। भविष्यवाणी इसलिए दिया जाता है क्योंकि यीशु की आत्मा भविष्यवाणी की आत्मा है
हर एक भविष्यवाणी यीशु की महिमा करेगा। यूहन्ना 16:14 में लिखा है, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यदि कोई भविष्यवक्ता प्रभु यीशु मसीह की महिमा ना करे तो उसकी भविष्यवाणी पर विश्वास न करना। आज हम टीवी में जो भविष्यवाणी देखते हैं, वो भविष्यवक्ता लोग बोलते हैं कि मेरी भविष्यवाणी से, मेरी प्रार्थना से चंगा हुआ। वो सारा श्रेय स्वयं ले लेते हैं। हमें ऐसे भविष्यवाणियों के पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यदि भविष्यवक्ता प्रभु यीशु की महिमा ना करे तो उसकी भविष्यवाणी पर विश्वास हमें नहीं करना चाहिए। यदि वो श्रेय स्वयं लेने लग जाए कि मेरी प्रार्थना से, मेरी भविष्यवाणी से, मेरी सेवा से आपने उद्धार पाया, चंगाई पाए, जीवन पाए, और इसलिए आप मुझे सपोर्ट करो, मुझे पैसा दो, तो ऐसे ही लोगों के पीछे हमको नहीं जाना चाहिए। 8वीं बात, भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता है। पहला 7वीं बात हमने देखा, भविष्यवाणी यीशु की महिमा करता है। 8वीं बात, भविष्यवाणी यीशु की गवाही देता है। भविष्यवाणी यीशु की गवाही देता है। यूहन्ना 15:26 में, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। क्योंकि भजन प्रकाशित वाक्य 19:10 में लिखा है, यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। बाइबल में लिखा है कि वो यीशु मसीह गवाही देगा कि यीशु मसीह सचमुच मुर्दों में से जी उठा है, और वो अपने लोगों को, आंसुओं को पोंछता है, बीमारों को चंगा करता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है और मुर्दों को जिलाता है। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 29 से 40 पद में हम पाते हैं, फिलिप्पुस कुश देश के अधिकारी को उसके रथ में बैठाकर सुसमाचार सुनाया। कुश देश का अधिकारी जो है अपने रथ में बैठकर यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ रहा था, और पवित्र आत्मा ने कहा फिलिप्पुस से कि तू उस रथ के साथ खोले। और फिलिप्पुस उस रथ में जाकर उस देश के अधिकारी से पूछा, जो तू पढ़ रहा है क्या उसको तू समझता है? तो उसने कहा, यदि कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझ सकता हूँ। और तब फिलिप्पुस ने प्रभु यीशु मसीह के इस बारे में प्रचार किया, उसके जन्म के बारे में, उसके सेवकाई के बारे में, मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के बारे में, दुख उठाने के विषय में जब प्रचार किया तो कुछ देश के राजा का मन बदल गया, उसका हृदय बदल गया, और उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, और रास्ते में जहाँ पानी दिखा वहाँ रुक गया और बपतिस्मा लिया। उसके पास भविष्यवाणी का आत्मा है। फिलिप्पुस के पास भविष्यवाणी का आत्मा है। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करेंगे, जब तक हम यीशु मसीह के बलिदान के बारे में, उसके मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के बारे में जब तक हम सुसमाचार प्रचार करेंगे, तब तक हमारे पास भविष्यवाणी की आत्मा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज, कल और युग एक सा है, और जब हम यीशु के बारे में बोलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह प्रकट होते हैं और प्रभु यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कार करते हैं। तो भविष्यवाणी की आत्मा, यीशु मसीह की जो गवाही है वो भविष्यवाणी की आत्मा है। भविष्यवाणी यीशु की गवाही देता है। 9वीं बात, भविष्यवाणी हमें परमेश्वर के वचन को स्मरण दिलाएगा। भविष्यवाणी हमें परमेश्वर के वचन को स्मरण दिलाएगा। जो वचन हमने पढ़ा है, जो हमारे दिल दिमाग में, सोच विचार में, वो हमको याद दिलाएगा, हमारे मन में उस विचार को लाएगा। यूहन्ना 14:26 में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। वो सारी बातें सिखाएगा और सारी बातों को याद दिलाएगा जो परमेश्वर ने हमको पहले से सिखा दिया है। अचानक हमारे मन में एक प्रकाशन आएगा, एक बिजली के समान एक रोशनी हमारे मन में आएगा। भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन को दृढ़ करता है कि जो वचन लिखा है वो सच्चा है। परमेश्वर के वचन में जो प्रचार किया गया है वो प्रचार सच्चा है। इस बात को दृढ़ करने के लिए परमेश्वर भविष्यवाणी करता है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करता है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर हमसे बात करता है, तब पवित्र आत्मा के लिए आसान हो जाता है कि वो हमको वचन को याद दिलाए। जब हम वचन को लेकर खड़े होते हैं, हमें क्या बोलना है कई बार वास्तव में पता नहीं होता है, लेकिन जब वचन को लेकर खड़े होते हैं, वचन पूरे हमारे अंदर में, हमारे भीतर में, बाइबल हमारे अंदर में, और तब पवित्र आत्मा हमको प्रकाशन देता है, तुम यहाँ से बोलो, तुम ये बोलो, तुम ये बोलो, तुम ये बोलो। और कई बार इतने शब्द आ जाते हैं कि हमारे पास समय कम हो जाता है, और समय कैसे निकला पता नहीं चलता है। और इसलिए परमेश्वर के वचन को हमारे मन के भंडार में रखना है, ताकि पवित्र आत्मा हमको समय पर, उचित समय पर हमको स्मरण दिला सके। और 10वीं बात, भविष्यवाणी सीखने में मदद करता है। भविष्यवाणी सीखने में मदद करता है।
पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 31 पद में लिखा है, तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो। तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो ताकि सब लोग सीखें और शांति पाए। परमेश्वर यीशु की आत्मा भविष्यवाणी की आत्मा, यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है और वो हमारे भीतर में है। और इसलिए आपको अपने जीवन के लिए भविष्यवाणी करना है, अपने बच्चों के लिए भविष्यवाणी करना है कि मेरा वर्तमान, मेरा भविष्य प्रभु के हाथों में सुरक्षित है। मेरा वर्तमान, मेरा भविष्य इस मसीह के हाथों में उज्जवल है। मेरा फ्यूचर ब्राइट है। मेरे बच्चे आशीषित हैं, वो भरपूर हैं। और आप जो बोलेंगे, पवित्र आत्मा उन शब्दों को लेगा और आपके जीवन में आपके लिए उसको पूरा करेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा को बोलने को, काम करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, निर्मित करने के लिए शब्द चाहिए। जब हम वचन को बोलेंगे तो हमारा मुंह परमेश्वर का मुंह बन जाता है। परमेश्वर अपने वचन का आदर करता है और पवित्र आत्मा उसका निर्माण करता है। और इसलिए बड़े विश्वास के साथ डिक्लेयर करें, घोषणा करें, वचन को बोलिए। जो वचन पढ़ते, जो प्रतिज्ञाएं पढ़ते हैं, चाहे आपकी परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, विश्वास के साथ बोलिए। प्रभु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पर, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे, जो मैं कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वह हो जाएगा। आप जो बोलेंगे वो आपके लिए होगा। पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए परमेश्वर का संदेश की घोषणा कीजिए, वचन की घोषणा कीजिए। परमेश्वर अपने वचन का आदर करेंगे, उसको पूरा करेंगे। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा से हमको आशीष दे। हम भविष्यवाणी के वरदान को अगले भाग में हम शेष बातों को सीखेंगे। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा पूरे शक्ति, पूरे सामर्थ, पूरे स्रोत के साथ आप हमें वास करते हैं। और प्रभु आपकी सेवकाई है कि आप हमें वचन को स्मरण दिलाते हैं, हमें आने वाली बातों को पहले से बतला देते हैं ताकि हम सावधान रहें, सचेत रहें और उसका सामना कर सकें। पिता परमेश्वर, ये भविष्यवाणी की वरदान हर एक विश्वासियों के जीवन में ऑपरेट होने पाए यीशु के नाम से। इस समय जो वचन को सुन रहे हैं पिता, और जो प्रार्थना में सहभागी है, मैं दुआ करता हूँ हर एक मसीह विश्वासी लोग यीशु मसीह के नाम से भविष्यवक्ता बन जाए। हर एक विश्वासी यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी करने वाला बन जाए, शुभ समाचार सुनाने वाला बन जाए। पिता परमेश्वर, हर एक विश्वासियों का मुंह परमेश्वर तेरा मुंह बन जाए। परमेश्वर, उनके हर एक प्रचारकों का हर एक प्रचारक पिता परमेश्वर प्रभु वो तेरी आवाज़ बन जाए। प्रभु हर एक को धधक तेरी आग बना परमेश्वर, ताकि हम धर्म ज्ञान का प्रचार ना करें परंतु परमेश्वर तेरा जीवित वचन हम लोगों तक पहुंचा सकें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए कि हम चिन्ह चमत्कार के पीछे भागने वाले नहीं परंतु तेरे वचन के अनुसार हम चलने वाले बन सकें और एक मजबूत, एक दृढ़ विश्वासी बन सकें। जो वचन के बीच बोया गया है पिता परमेश्वर, उसके अनुसार हर एक लोग पिता अपने जीवन के लिए पिता परमेश्वर एक अच्छे भविष्यवक्ता बनने पाए, अच्छे भविष्यवाणी करने पाए, शुभ संदेश अपने लोगों को देने पाए, लोगों को ब्लेस करने वाला बन सके। क्योंकि आप हमारे मुंह में पिता आपने जीवन और मृत्यु का वचन को रखा है और जो इसको बोलना जानता है वो अपना इसका प्रतिफल प्राप्त करेगा। प्रभु, हम अपना मुंह तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारा मुंह तेरा मुंह बन जाए, हमारी आंखें तेरी आंखें बन जाए, हमारे कान तेरे कान बन जाए, हमारा हृदय तेरा हृदय बन जाए, हमारा स्पर्श तेरा स्पर्श बन जाए। प्रभु यीशु, हम तेरी आवाज़ बनना चाहते हैं। प्रभु, हमारे मुंह को स्पर्श कर, वेदी के अंगारों से हमारे ओठों को शुद्ध और पवित्र कर और पिता अपना वचन हमको दे। प्रभु, हमारे आत्मिक कानों को खोल दे कि हम तेरी आवाज़ को सुन सकें। पवित्र आत्मा, हमको शब्द दे, हम तेरी ओर से भेज जाएंगे, हम तेरी ओर से बोलेंगे। हे पवित्र आत्मा, हमको भेज, हम तेरी ओर से जाएंगे। प्रभु, हम यहाँ हैं, प्रभु हम यहाँ हैं, प्रभु मैं यहाँ हूँ, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे स्पर्श कर, तू मुझको भेज, मैं तेरी ओर से जाऊँगा। प्रभु, मुझे शब्द दे, मैं तेरी ओर से बोलूँगा। आज अपना जीवन ऐसा समर्पित करें ताकि परमेश्वर की आवाज़ आपको सुनाई दे और आप परमेश्वर का प्रवक्ता बन सके, भविष्यवाणी का वरदान आपके जीवन में ऑपरेट हो सके। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आगे के समय को, जीवन को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता वचन को सुनने वाले, मानने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। भविष्यवाणी के वरदान को हम कंटिन्यू अगले भाग में सुनेंगे। तब तक हमारे साथ प्रार्थना पूर्वक इस संदेश को सुने और वचन में बने रहें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।